हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम 12th कॉमर्स और एनटीए नेट या फिर किसी भी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज डैश रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स सेल किए जाते हैं वो किस टाइप की रिसिप्ट है, उसका नेचर कौन सी रिसिप्ट में आता है वो पूछा गया। तो मेनली हमारी दो रिसिप्ट होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और दूसरी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी वो होती हैं जो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक बेनिफिट देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई एसेट्स सेल की है जो लॉन्ग टाइम से रिलेटेड थी तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आएगी, या फिर अगर हमने कोई लोन लिया है तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। लेकिन रिवेन्यू नेचर की जो होती है रिसिप्ट वो होती है हमारी रेगुलर बेसिस पर होने वाली, या जो हमारी थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में होती रहती हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड हमारी होती है रिवेन्यू नेचर, और कैपिटल नेचर कौन सी होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर के सेल की बात करते हैं या स्पोर्ट्स मटेरियल को सोल्ड करते हैं, तो ऐसी जो पुरानी चीज़ें हम सोल्ड कर देते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारी किस में आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ एज। तो यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस के नेचर पूछा गया कि वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, या बोथ है हमारे, या नन ऑफ दीज है। तो मैंने अभी बताया कैपिटल रिसिप्ट में हमारी लॉन्ग टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट में हमारी शॉर्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। अगर हम नाम से ही देखें तो लाइफ की बात कर रहा है ना यहाँ पर, लाइफ मेंबरशिप फीस मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेंबरशिप लेने के लिए जो फ़ीस दी जाती है वो हमारी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है, और इसलिए वो किस नेचर में आ जाएगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो जो हमारी लेगेसी होती है वो हमारी जो है एसेट्स ट्रीट की जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेसिफिक डोनेशन इज। तो स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो डोनेशन मिलता है, जैसे अगर हमारे जो है प्राइज फंड है उसके लिए डोनेशन मिल रहा है, या स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिल रहा है, या बिल्डिंग फंड के लिए मिल रहा है, तो वो डोनेशन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मिलते हैं हमारे, ठीक है। और ऐसी जो डोनेशंस होते हैं हमारे वो हमारे हो जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, और इनको हम लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम जो है रिवेन्यू आइटम्स को शो करते हैं, जबकि हमारे जो कैपिटल टर्म्स है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो होती है। तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को पूछा गया कि किन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा अमाउंट जो रिसीव किया जाना है, जो इनकम के ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर कोई इनकम जो है रिसीव होनी है बट रिसीव नहीं हो, आउटस्टैंडिंग मीन्स जो ड्यू है बट नॉट रिसीव और नॉट पेड। अगर एक्सपेंसेज की टर्म में करेंगे तो नॉट पेड हो जाएगा, और इनकम की में करेंगे तो नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जो अर्न कर ली गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई वो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है। तो ऐसे सब्सक्रिप्शंस को हम एसेट्स ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्स बाय ए क्लब इज। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, चाहे वो क्लब ले या हॉस्पिटल ले, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लाइफ मेंबरशिप हमारी हमेशा क्या रहेगी,
कैपिटल रिसिप्ट रहेगी। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर्स आर एज शोवन इन। जो भी हमारी रिसिप्ट होती है कैपिटल नेचर की वो किस में शो की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि रिवेन्यू नेचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है और कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में P&L अकाउंट बनता नहीं है, तो सी ऑप्शन तो हमारा यहाँ वैसे ही रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू इन नेचर आर शोवन इन। रिवेन्यू नेचर के अभी हमने डिस्कस किया किस में शो होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होते हैं। बी कह रहा है बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के शो होते हैं। सी कह रहा है ए एंड बी बोथ, तो दोनों में तो नहीं हो सकते क्योंकि रिवेन्यू नेचर सिर्फ कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है उसमें हम दोनों को शो करते हैं, कैपिटल नेचर को भी और रिवेन्यू नेचर को भी। तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो रिवेन्यू कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज जो है प्राइवेट सेक्टर हो चुका है तो सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, पार्टनरशिप फर्म कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए और गवर्नमेंट सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आंसर्स को करेंगे। तो जो स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब होते हैं उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जबकि यहाँ हमसे नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया, मीन्स एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन डी जो होगा पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।